नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरह से वो एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं, उसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। उनके गजा को खाली कराने के प्रस्ताव का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब अरब देश ट्रंप के इस फैसले पर भड़क गए हैं। इस बीच ईरान ने भी सीधी धमकी दे दी है। वहीं कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के उनके फैसले पर भी टकरार बढ़ती दिख रही है। तो क्या ट्रंप ने शुरू किया ट्रेड वॉर? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी। सरकार को नहीं लेना चाहिए अंधाधुंध विदेशी कर्ज, नेपाली पीएम के बयान से चीन को झटका। चीन के एआई डीपसीक पर लगा बैन, एक्शन में अमेरिका। और चलते चलते में देखेंगे पृथ्वी के गर्भ में छिपे सुपर कॉन्टिनेंट की खोज। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उन्हें देख तो यही कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के फैसलों के खिलाफ मैक्सिको और कनाडा एक्शन में आ गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया गया, जबकि चीन पर 10% टैरिफ लागू किया गया है। ट्रंप के टैरिफ का जवाब मैक्सिको ने भी टैरिफ लगा कर दिया। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि अमेरिका की तरफ से मैक्सिकन सामान पर टैरिफ लगाने के बाद उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था मंत्री को मैक्सिको के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को लागू करने का आदेश दिया है। हालांकि शीनबाम ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ टकराव नहीं बल्कि सहयोग और बातचीत चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो समन्वय के साथ है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं है। वहीं कनाडा भी अमेरिका पर भड़क गया है। ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही उनके बयानों ने कनाडा के साथ तनाव की स्थिति पैदा कर दी थी। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वो कनाडा पर 25% टैरिफ लगा देंगे। अगर कनाडा इससे बचना चाहता है तो उसे अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। और अब वो अपनी बातों पर अमल करते भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कनाडा पर टैरिफ लगा दिया, जिस पर कनाडा भी भड़क गया। कनाडा के कार्यवाहक पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए तैयार है। ट्रूडो ने ऐलान किया कि उनका देश भी 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा। ये टैरिफ कुछ साल पहले हुए मुक्त व्यापार समझौते का उल्लंघन करते हैं। इसका अमेरिकी लोगों पर गंभीर परिणाम होगा। ट्रूडो ने ट्वीट कर लिखा कि मैं जल्दी ही मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम से बात करूंगा और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी कैबिनेट से पहले ही मुलाकात कर चुका हूं। हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन कनाडा तैयार है। साफ है, ट्रंप के इस फैसले ने ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। उनके इस कदम से न केवल अमेरिका और उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि इससे महंगाई भी और ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे आम जनता को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच ईरान की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल हमारे परमाणु संयंत्रों पर हमला करते हैं तो ये उनकी ऐतिहासिक भूल होगी। ईरान इसका तत्परता से जवाब देगा और इस क्षेत्र में एक निर्णायक युद्ध शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाजों तक पहुंचने में सक्षम 1000 किलोमीटर की रेंज वाली एक युद्धपोत रोधी क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी किया, जिसे अमेरिका को ईरान की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने ईरान विरोधी रुख अपनाया हुआ था। ऐसे में अब एक बार फिर सत्ता में उनकी वापसी ने ईरान पर हमले की आशंका बढ़ा दी है। लेकिन ईरान के तेवरों से साफ है कि इस बार ट्रंप के फैसलों से बड़ी जंग छिड़ सकती है। वहीं गजा के मुद्दे पर भी ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध देखा जा रहा है। 5 अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर अपनी जमीन से फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को खारिज कर दिया। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप के प्रस्तावित कदम से क्षेत्र में स्थिरता को खतरा होगा, संघर्ष फैलेगा और शांति की संभावनाएं कमजोर होंगी। आपको बता दें कि ट्रंप ने गजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन जाने का सुझाव दिया था और उनके जाने के बाद ही गजा के पुनर्निर्माण का कार्य होने की बात कही थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीन को नेपाल से लगे झटके की। तो नेपाल में केपी शर्मा ओली के पीएम बनने के बाद चीन को उम्मीद थी कि अब वो आसानी से नेपाल पर अपना प्रभाव जमा लेगा। 2017 में नेपाल की सरकार ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए थे। चीन के इस प्रोजेक्ट पर गरीब और विकासशील देशों को कर्ज जाल में फंसाने के आरोप लगते रहते हैं। चीन इस वक्त नेपाल में कई प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है, लेकिन काम की गति बेहद धीमी है।
चीन इसमें तेजी लाने के लिए नेपाल पर दबाव डाल रहा है, लेकिन नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अब चीन को बड़ा झटका दे दिया है। ओली ने नेपाल में प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिना किसी कर्ज के साफ सुथरा रहने के नाम पर नेपाल अविकसित नहीं रह सकता और साहसिक कदम उठाने के नाम पर अंधाधुंध कर्ज लेकर देश को कर्ज के जाल में नहीं फंसा सकता। हम भावी पीढ़ियों पर बोझ नहीं डाल सकते। सिर्फ नेपाल ही नहीं, किसी भी सरकार को, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी करे, अंधाधुंध कर्ज नहीं लेना चाहिए जिससे देश कर्ज के जाल में फंस जाए। ओली ने कहा कि एक समय था जब भारी भरकम कर्ज लेने वाले वित्त मंत्री को सफल माना जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अगर कोई विदेशी मदद हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप नहीं है या अगर हमारे पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है तो हमें ऐसे कर्ज लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल ओली को सबसे बड़ी चिंता चीन के बढ़ते कर्ज को लेकर ही है। नेपाल में चीन के सहयोग के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मार्च 2023 में ही चीन ने नेपाल को पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 21.5 करोड़ डॉलर की मदद दी थी। चीन ने यह कर्ज भारी ब्याज पर दिया था, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर हुआ। नेपाल को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्रमशः 0.25% और 0.75% ब्याज पर कर्ज मिलता है, लेकिन चीन से यह कर्ज उसे 2% ब्याज पर मिलता है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक नेपाल को कर्ज चुकाने के लिए 40 साल का वक्त दे देते हैं, लेकिन चीनी कर्ज चुकाने के लिए नेपाल के पास ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल का ही वक्त है। चीन के जिस कर्ज जाल में कूटनीति की बात होती है, नेपाल उसमें फंसता जा रहा है। नेपाल के अंदर इस बात पर बहस होती है कि चीनी प्रोजेक्ट्स और उसका भारी भरकम कर्ज देश की संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीनी एआई की। तो डीप सीक नाम का ये चीनी एआई पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अभी इसे लॉन्च हुए ज्यादा वक्त भी नहीं बीता, लेकिन आते ही डीप सीक ने अमेरिका के शेयर बाजार को क्रैश कर दिया था। लेकिन अब अमेरिकी संसद ने इस पर बैन लगा दिया। यूएस संसद ने कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दिए गए फोन, कंप्यूटर और टैबलेट पर चैटबॉट को इंस्टॉल करने से सख्त मना किया गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर यूएस कांग्रेस ने नोटिस जारी कर कहा कि सिस्टम में खतरनाक सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए कई चैटबॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें डीप सीक से जुड़े जोखिमों के बारे में भी बताया गया। अमेरिकी संसद के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कहना है कि फिलहाल डीप सीक जांच के दायरे में है। दरअसल इस कंपनी के डेटा कलेक्शन के तरीकों को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसके जरिए डेटा चुराने की कोशिश तो नहीं की जा रही। डीपसीक के इस्तेमाल से प्राइवेसी का खतरा बताया जा रहा है। ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक सैकड़ों फर्मों और सरकारी संस्थाओं ने एहतियात के तौर पर डीपसीक को पहले ही ब्लॉक कर दिया। चीन के इस एआई टूल को इटली और आयरलैंड ने भी बैन कर दिया। यानी अब इन देशों में एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले से इसे डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। इटली ने बयान जारी कर कहा कि हमने तत्काल प्रभाव से डीपसीक चैटबॉट सेवा प्रदान करने वाली चीनी कंपनियों हांगझो डीपसीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीजिंग डीपसीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उपयोगकर्ताओं के डेटा के प्रोसेसिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। साथ ही इस चैटबॉट को विकसित करने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी। दरअसल डेटा प्राइवेसी को लेकर डीपसीक ने इटली को संतोषजनक जवाब ही नहीं दिया। इसके अलावा उन पर यूरोपीय डेटा सुरक्षा कानून भी लागू नहीं होता है, जिस वजह से इटली ने ये एक्शन लिया। और अब चलते चलते में बात करेंगे पृथ्वी के गर्भ में छिपे सुपर कॉन्टिनेंट की। तो इतिहास के गर्भ में ऐसी तमाम चीजें छिपी हुई हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब इनके अवशेष मिलते हैं तो हम दंग रह जाते हैं। एक बार फिर से वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा ही हासिल हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। धरती से जुड़ी एक नई खोज में एक दिलचस्प खुलासा हुआ है। नई रिसर्च में पृथ्वी के गर्भ में छिपे 2 महाद्वीप मिलने की बात कही गई। वैज्ञानिकों ने भूकंप के आंकड़ों से पता लगाया कि एक महाद्वीप अफ्रीका के नीचे है और दूसरा प्रशांत महासागर के नीचे है। नीदरलैंड की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह रिसर्च की है और नेचर पत्रिका में यह छपी है। बता दें कि यह रिसर्च पृथ्वी की बीच की परत मेंटल आच्छादन से जुड़ी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए कई जानकारी देती है, जो हमारे पैरों के नीचे 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले माना जाता था कि मेंटल सिर्फ ठोस चट्टानों का एक समान फैलाव है। नई रिसर्च से पता चला कि मेंटल में बड़े बड़े अलग अलग हिस्से हैं, जैसे बिस्किट में चॉकलेट के टुकड़े होते हैं। ये हिस्से बहुत पुराने हो सकते हैं और प्लेटों की गतिविधि को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम रहते हैं। इसके नीचे यानी बीच में मेंटल है, जो करीब 2900 किलोमीटर मोटा है, और सबसे अंदरूनी परत है कोर, जो पिघले लोहे और निकल से बना हुआ है।
नए अध्ययन में पता चला कि मेंटल में बिस्किट में चॉकलेट के टुकड़ों जैसे बड़े बड़े हिस्से हैं, जिन्हें LLSVPs कहा जाता है। ये दो विशाल क्षेत्र मेंटल और कोर की सीमा पर स्थित हैं। इन्हें छिपे हुए महाद्वीप माना जा रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।